बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा, जो देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही मज़े का लगता है और ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है और इसमें कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, घर में आसानी से बन जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं, इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं इनको काटती हूँ, इसका ऊपर से छिलका उतारती हूँ। बहुत ही प्यार से हमने इसका छिलका उतारना है। ये देखें, ऐसे आराम से ऊपर से पतली पतली सी जो इसके छिलके की झिल्ली है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं उतारना और अच्छे से आसानी से छिलका उतारें। जब तक मैं छिलका उतारती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आम जो होते हैं, जो पक्के आम होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन का ये ख़जाना होते हैं और इसमें ग्लूकोज वाफर मिकदार में पाया जाता है, जबकि कच्चे आम में ग्लूकोज इतना नहीं होता। इसकी मिकदार जो होती है वो पक्के आम की निस्बत कम होती है। जो पक्का आम होता है उसमें ज़्यादातर शुगर वाले मरीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कच्चे आम में जो है ना वो इतना ग्लूकोज नहीं होता। तो इसका इस्तेमाल आप शुगर के मरीज़ के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें चीनी कम रखें तो। क्योंकि आम जो है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपने ये भी ख्याल करें कि देखिए, मैं आम की कटिंग जो है ना वो किस तरीके से कर रही हूँ। पूरा आम छील के ऐसे लंबे लंबे से इसके पीसेस हमने बना लेने हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लंबे से बना लें या आप ऐसे इनको थोड़ा लंबा कर लें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसको आराम से कटिंग करें और इसको स्लाइस की शक्ल में इसको सबको ना ऐसे काट लें। तो जी, मैं आम के फ़ायदे के बारे में बात कर रही थी। ये केरी के जो है ना वो फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी तासीर भी मुतद्दल होती है इतनी, क्योंकि आम की तासीर जो है ना वो गर्म होती है। केरी की तासीर, कच्चे आम की तासीर जो है ना वो इतनी गर्म नहीं होती, वो तकरीबन मुतद्दल ही रहती है। तो इससे बहुत ही अच्छा और घर में मज़े से कच्चे आम से जैम बहुत मज़े का बनता है और ये मुरब्बा बहुत टेस्टी लगता है। ये नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। कच्चे आम जब आपने लेने हैं तो आपने ये ख़्याल करना है कि जो आम है ना वो खट्टे वाले ना हो, जो अचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि जो आम है वो मीठे वाले हों। जिन आमों को कलमी आम भी कहा जाता है, तकरीबन कलमी आम कहकर मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं और वो मीठे आम होते हैं। तो उन आमों का जो मुरब्बा है ना वो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। उनमें चीनी की मिकदार हमें कम डालनी पड़ती है, वरना चीनी की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा डलती है। इसमें जो चीनी है वो, अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो 1 केजी आम है, आपने 1 ही केजी इसके मुरब्बे के लिए चीनी इस्तेमाल करनी है। वरना आप इसे थोड़ी भी कर सकते हैं, 1 पाव के बराबर कम कर दें तो कोई नहीं। ये देखें, मैंने जो सारे आम कटिंग करके रख लिए हैं, ये देखिए ऐसे स्लाइसेस में मैंने काट लिए हैं। ये देखें ऐसे बिल्कुल इस कटिंग में किए हुए जो इनका मुरब्बा है ना जो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी नफासत आ जाती है ना इसमें। बाकी अब हम इसको क्या करते हैं, चूल्हे पे पानी रखते हैं अपना बॉयल करने के लिए। ये मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। अब मैं इसके अंदर जो है ना आप आम डाल दूँगी जो मैंने कटिंग की है। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आपने इनको 2 पानी में बॉयल कर लें। अगर आपके आम खट्टे नहीं हैं तो मसला आपने चेक किया कि आम मीठे हैं तो आप इसको 1 ही पानी में बॉयल करें। ऐसे बिल्कुल जब ये नरम हो जाए, ऐसे फिंगर से चेक करें तो फिर आप इनको उतार लें। जी फ्रेंड्स, अब मैंने आम को उबालने के लिए रख दिया। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी कवर लगाने के बाद जो है ना हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी फ्रेंड्स, कवर कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारे आम जो है ना वो बॉयल हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छा इनमें ना कलर आ गया और कितने ये मज़े के लग रहे हैं। अब इसको अच्छे से बॉयल आ जाता है तो मैं इनको चेक करती हूँ और इनका पानी जो है ना वो मैं निकाल देती हूँ। पानी निकालने के बाद इनको मैं ये एक स्ट्रेनर में छान कर रख लेती हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने चूल्हे पे रख दिया चीनी। चीनी जो है वो 1 किलो है मेरे पास। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और डाल के मैंने इसको शीरा बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है।
मैंने इसे कोई एक तार वाला शीरा नहीं बनाना कुछ, जस्ट मैंने जो है ना इसकी चीनी मेल्ट करनी है इसके ऊपर ना सेक पे, इसको आग पे रख के मैंने इसको मेल्ट करना है। जैसे ही ये चीनी मेल्ट होती है हम इसके अंदर जो है ना अपने बॉयल किए हुए आम डाल लेते हैं। ये आम जो है ना वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं और इनको ज़्यादा इतनी देर नहीं लगेगी, 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होती है, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने चीनी का शीरा नहीं बनाना। आप देख रहे होंगे कि ये मीडियम जो है ना वो आंच मैंने की हुई है और मीडियम आंच पे ही आपने इसका जो है ना वो शीरा तैयार करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो शीरे का कलर चेंज हो जाएगा। जी, अब मैंने इसके अंदर आम डाल दिए और इसको मैंने ऊपर से ढाँप दिया है। अब ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकेगा। अब ये देखें ये माशाल्लाह से पक रहा है और साथ में फ्रेंड मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ चम्मच जो है ना वो कुलवंजी का डाला है मैंने इसके अंदर, जो मैं आपको नहीं दिखा सकी, स्किप हो गया था। अब हमने इसको अच्छे से पकाते रहना है, इतना पकाना है कि ये जो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ना, इसका तकरीबन गाढ़ा गाढ़ा सा पान होता है जो जैसे जैम में होता है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल हमने पतला सा नहीं करना, वैसे ही हमने इसको गाढ़ा करना है। गाढ़ा करके हम इसको फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स देखें आप माशाल्लाह कितना अच्छा ये हमारा बन के जो है ना तैयार हो गया है आम का मुरब्बा। ये देखने में जितना मज़े का और टेस्टी लग रहा है, ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का और टेस्टी लगता है। ये ब्रेड के साथ, आप इसको पराठे के साथ बहुत ही मज़े का खा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। इसको आप जार में, एक शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रख दें तो ये 7 से 8 दिन ख़राब नहीं होगा। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। देखें आप माशाल्लाह कितना मज़े का जो है हमारा वो मुरब्बा तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे अपने प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मुझे मेरा आम का मुरब्बा ये कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।